वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन के लिए। और ये इंजंक्शन हम किस सूरत में मांग रहे हैं, किस कंडीशन में मांग रहे हैं, जब आपकी वाइफ ने इलीगली आपका उसके साथ केस चल रहे हैं, आपका डिस्प्यूट है आपकी वाइफ से, और उसके बाद आपकी वाइफ ज़बरदस्ती आपके घर में घुस जाती है, प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, इंस्टीड वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर गूंस के साथ घुसती है घर में, आपके साथ मारपीट करती है और आपको घर से बाहर कर देती है। अब पुलिस आती है और कहते, आप पुलिस को कॉल करते हैं, आप कहते हैं इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार हुआ है, मेरे घर पे इलीगली इन्होंने कब्जा कर लिया। अब पुलिस क्या करेगी इस सूरत में? क्या आपको कब्जा दिलवाएगी या आपको केस के लिए बोलेगी? यही टॉपिक आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ दोस्तों। और इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हमें केस क्या डालना है, क्या ये सिविल नेचर केस है या क्रिमिनल नेचर केस है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली जब हमारे पास ये केस आता है कि भाई वकील साहब इस तरीके से मेरे वाइफ के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, 125 का केस चल रहा है, डीबी का केस चल रहा है, या मैंने डाइवोर्स का केस डाला हुआ है, उसने डाइवोर्स का केस डाला हुआ है, और इन बिटवीन दोज प्रोसीडिंग्स मतलब ये केस चल रहे हैं और आपके घर पे आपकी वाइफ आती है इलीगली, वो आपके घर में घुसती है। ठीक है, स्ट्रीट की आपका केस चल रहा है, इसके बावजूद वो घुसती है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ घुसती है, किसी तरीके से आप घर से बाहर निकले हो और तभी वो एंटर कर देती है और वो इलीगली पोजीशन कर लेती है उस घर पे, आपके साथ मारपीट करती है, आपको भगा देती है वहाँ से, कहती भाई जाओ जो करना है करो। आप पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस कहती है भाई ये तो देखिए हम नहीं करा सकते, लड़की रह रही है, हमें नहीं पता लड़की आज से ही वो अलग रह रही है या पहले से अलग रहते हुए रह रही है, हम इसको कैसे मान लें। ठीक है, आप कह रहे हैं आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा है या जो भी आपका डिस्प्यूट चल रहा है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, डैट इज़ डिफरेंट थिंग, हम ये इस पर आपको पोजीशन नहीं दिलवा सकते, आप कोर्ट में जाइए। अब क्या आप हाई कोर्ट मूव करेंगे या फिर आप लोअर कोर्ट में ही केस फाइल करेंगे? तो इस वीडियो में ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सा केस डालना है। ठीक है, और क्या क्या एविडेंस हमें कलेक्ट करने हैं सो डैट कि अगर इस तरीके की आपके साथ घटना होती है तो आप क्या स्टेप ले सकते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़, आपको कंसर्न फैमिली कोर्ट में ही एक केस डालना है जिसका नाम होता है सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन। याद रखिएगा, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, बीइंग एन प्लेंटिफ, आप प्लेंटिफ होंगे, वो डिफेंडेंट होगी उसमें, राइट। आप ये केस डालेंगे, अगर आप हस्बैंड साइड से हैं, आप ये केस डालेंगे कि सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, मुझे उस प्रॉपर्टी के अंदर एंटर करने दिया जाए। और आप उसमें एक चीज़ और मेंशन करते हैं सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन में, डैट थर्ड पार्टी जो आपका इंटरेस्ट होता है उसे क्रिएट करने से रोका जाए। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट मीन्स कोई तीसरा आकर के उसमें रहने लगे। इन्होंने जो आपकी वाइफ है जिसने इलीगली उसके ऊपर पोजीशन कर रखा है, वो किसी थर्ड पार्टी को सेल ना कर दे, राइट। तो आप ऑनरेबल कोर्ट से एक प्रेयर करते हैं, उसमें एंटरिम रिलीफ भी आप मांगते हैं, एंटरिम रिलीफ, जिसमें आप कहते हैं सर मुझे इस प्रॉपर्टी में पोजीशन दिया जाए, रहने दिया, मतलब मेरा इसमें हक है। आप उसके साथ साथ उसके प्रेयर में ये भी मांगते हैं कि इसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट होने से रोका जाए। और इसके साथ साथ जो आपको अब डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, डॉक्यूमेंट में आपको अपने प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट आपको फाइल करने चाहिए। और एक चीज़ और, अगर इस तरीके से उन्होंने आपको निकाल दिया है तो आप कभी भी, अगर मान लीजिए आपका कोई दूसरा घर है, वो भी आपके नाम है या आपके पेरेंट्स के नाम है, तो वहाँ मत जाइए। बेटर रहेगा आपके लिए कि आप एक रेंटेड हाउस ले लीजिए। रेंटेड हाउस से ये होगा कि आप कोर्ट की नज़र में दिखा सकते हैं कि भाई इस तरीके से उन्होंने इलीगली पोजीशन कर लिया घर पे और मैं किराए पे रह रहा हूँ, मुझे मेरी प्रॉपर्टी में ही नहीं एंटर करने दिया जा रहा, मेरी अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम से है, मैंने जैसे भी ली हो, और उसमें मेरे को रहने नहीं दिया जा रहा। भाई मेरा तो केस चल रहा है उसके साथ, मैं कैसे उसके साथ रह लूँगा एक ही प्रॉपर्टी में? वो तो इस दिन से सेपरेट हो गई थी, सेपरेट रह रही है अपने घर में, अचानक आती है घर में कब्जा कर लेती है। इन डैट केस आपको अपनी प्रॉपर्टी के सारे पेपर अलग से कहीं पर रखने चाहिए, ओरिजिनल पेपर,
ताकि आप जब केस डालें वो आपके काम आ सकें। प्लस मैंने आपको बताया आपको रेंट एग्रीमेंट ज़रूर, मतलब अगर रेंट पे आप रह रहे हैं रेंट एग्रीमेंट बनवाइए और रेंट एग्रीमेंट कोर्ट में लगाइए। इसके साथ साथ आपको अकाउंट स्टेटमेंट भी लगानी होती है। अगर सामने वाले वकील साहब ने आपको पकड़ लिया कि भाई अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो अकाउंट स्टेटमेंट लगाइए, तो इस सूरत में अगर आप ध्यान रखिए अकाउंट स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ेगी। तो इस तरह की छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत काम आ सकती है कि भाई इस तरीके से अगर इलीगली पोजीशन किया वाइफ ने तो आप कौन से केस डाल सकते हैं और कहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई लोग हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं कि सर इस तरीके से हुआ है, और उसमें कई बार रिट पिटीशन मतलब डालते ही रहते हैं। तो इन डेट केस आपको क्या करना है, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन फाइल करना है इन डेट फैमिली कोर्ट, जहाँ पे आपका केस चल रहा है वहीं पर उसका जुरिडिक्शन, या फिर जहाँ पे प्रॉपर्टी है, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है, आप वहाँ का जुरिडिक्शन बना करके केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। जाते जाते बेल आइकन जरूर ऑन करते जाएं। नमस्कार दोस्तों।